पहले तो ये समझना चाहिए कि योग को समाधि से मोक्ष मान्य है या ज्ञान से। कहाँ जानते लोग? हम लोगों से सुना होगा तो बता देना। योग को समाधि से मोक्ष मान्य है या ज्ञान से? समाधि ज्ञान का एक साधन है या समाधि से योग दर्शन को मोक्ष मान्य? अभी उसका नाम क्या है? योग दर्शन जो है तत्व ज्ञान से मोक्ष मानता है, ठीक है ना। इसीलिए समाधि क्या है? समाधि की उपयोगिता क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है, ठीक है। चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है। जब चित्तवृत्ति के कितने भेद हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 भेद हैं। पांचों प्रकार की चित्तवृत्ति जब निरुद्ध हो जाती है तो न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी। तो दृष्टा जो है वो वृत्ति सारूप्य से मुक्त हो जाता है। क्या? सामने एक बेर का फल है, अब हम यूँ देख रहे, बेर का फल हटा दिया किसी ने तो हमारी दृष्टि जो है बेर के आकार की अब कैसे बनेगी? जब चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है ना। चित्तवृत्ति कितनी है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। गाढ़ी नींद में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति 4 वृत्तियाँ तो निरुद्ध हो जाती हैं। अभाव प्रत्यय का आलंबन लेने वाली निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्ति में भी तमोगुण के कारण विद्यमान रहती है। वो वृत्ति भी, निद्रा वृत्ति भी शांत हो जाए तो चित्तवृत्ति के निरुद्ध हो जाने पर चित्तवृत्ति के अनुरूप आत्ममान्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि है ही नहीं। क्या? चित्तवृत्ति ही नहीं है तो तदनुरूप आत्मा की मान्यता कैसे होगी? तब क्या होता है? वृत्ति सारूप्य भंग होने पर आत्मा आत्मानुरूप होकर आत्मतत्व शेष रहता है, ठीक है। आत्मानुरूप होकर आत्मतत्व शेष रहता है। तो आत्मा के ज्ञान के लिए समाधि उपकारक है। तब फिर धीरे धीरे यह होता है कि जिस समय वृत्ति है उस समय भी वास्तव में आत्मतत्व वृत्ति सारूप्य से विमुक्त ही है। कैसे? उस समय भी आत्मतत्व वृत्ति सारूप्य से, क्योंकि वृत्ति का दृष्टा है। वृत्ति का दृष्टा होने से, वृत्ति का साक्षी होने से अतीत है। अब थोड़ा सुनिए, जिस समय हम तरंग को देख रहे हैं उस समय भी जल का दर्शन होता है या नहीं? तरंग नहीं है तब जल को देख रहे, तब साक्षात ही जल का दर्शन होता है। लेकिन जब तरंग माला है, जल तरंग का दर्शन जब होगा तो जल का दर्शन पहले होगा या जल तरंग का? हाँ, जल का दर्शन हुए बिना जल तरंग का दर्शन हो सकता है क्या? और जल और जल तरंग का दर्शन हुए बिना जल के बुदबुद का दर्शन हो सकता है क्या? और आत्मदर्शन, अच्छा दर्पण में आप मुख देखिए तो दर्पण, हाँ दर्पण का दर्शन पहले होगा या दर्पण जिस आलोक से प्रकाशित है उसका दर्शन पहले होगा? आलोक का दर्शन हुए बिना दर्पण का दर्शन नहीं हो सकता है। और दर्पण का दर्शन हुए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन नहीं हो सकता है। बात हुई या नहीं? इसी प्रकार वृत्ति का निरोध हो जाने पर दृष्टा वृत्ति के अनुरूप आत्ममान्यता से विहीन हो जाता है, अर्थात आत्मानुरूप होकर ही वो शेष रहता है। समाधि के बल पर जब इस तथ्य का अनुसंधान हो जाता है तब जाकर क्या होता है? आत्मा को आत्मानुरूप समझने का, अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मानते हैं ना, आत्मा को आत्मानुरूप समझने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आत्मज्ञान का सन्निकट साधन समाधि है, लेकिन योग दर्शन को अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मान्य है। उसमें जो समाधि है एक हेतु है, अंतरंग हेतु है। दूसरी बात यह है कि फिर अब योगियों का तो दिमाग ही चकरा जाएगा आजकल के योगियों का अरे व्यायाम एक योग का अंग है, व्यायाम ही का नाम योग थोड़े है। 192 सूत्र हैं योग दर्शन में। 192 व्यक्ति भी देश में हैं कि 192 सूत्र का ठीक से अर्थ कर सकते हैं, विश्व में नहीं है। 12 व्यक्ति भी मिल जाएं तो अहोभाग्य विश्व का समझिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि चित्तवृत्ति, अब चलो योग पर ही बोल देते हैं। चित्तवृत्ति का निरोध संभव है तो कैसे है? बहुत टेढ़ी खीर है। भामतीकार आदि की कलम थोड़ी देर के लिए सर्वज्ञ थे, रुक गई। समाधि 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 लोग करते तो पूछो समाधि क्या है? तो चित्तवृत्ति का निरोध। चित्त क्या है भाई? चित्त की पहले वृत्ति तो सिद्ध करो, फिर चित्तवृत्ति का निरोध करोगे। योगियों का जो चित्त है वो विभु है या अणु परिमाण परिमित है या मध्यम परिमाण परिमित है? विभु है। विभु का निरोध कैसे होगा? हम घट का ये क्या आकाश का निरोध कैसे करेंगे? पहले तो योग दर्शन की सीमा में
चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त क्या चीज़ है? जो तो विभु है, उसकी वृत्ति कैसे बनेगी? आकाश की वृत्ति सोपाधिक होगी या निरुपाधिक? वृत्ति माने कार्य, वेव्स, तरंग एक है, फंक्शन विशेष वृत्ति माने। आकाश का निरोध हम करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? आकाश की वृत्ति का निरोध करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? आकाश व्यापक है या नहीं? पहली तो बात यह है कि चित्तवृत्ति का निरोध है, ये परिभाषा हुई। अब वेदांतियों की दृष्टि में चित्तवृत्ति का निरोध का स्वरूप क्या होगा? वैशेषिकों की दृष्टि में चित्तवृत्ति के निरोध का स्वरूप क्या होगा? और जिनका सूत्र है, योग दर्शन में 192 सूत्र हैं, कहाँ से कौन सूत्र लिए गए हम लोगों को मालूम है, सब उपनिषद के सूत्र हैं। लोगों को नहीं मालूम, जो पढ़ते नहीं। उपनिषद के सूत्र ही योग दर्शन में संकलित किए गए हैं। इन सब बातों का लोगों को ध्यान नहीं है, ज्ञान भी नहीं, आजकल पढ़ते नहीं हैं। संकलन है योग दर्शन, लेकिन रचयिता का नाम हो गया क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि उपनिषद में ये वचन जो कहते हो पहले से विद्यमान थे। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? वेदांतियों का जो मन है वो मध्यम परिमाण परिमित, मन जैसा भी हो उससे लेना देना नहीं है। मन को लेकर मान्यता जिसकी जो है, क्या क्या है? मन क्या है वो अलग चीज़ है। मन को लेकर मान्यता जिसकी जो है, वेदांतियों की मान्यता मन को लेकर है, मध्यम परिमाण परिमित है। नैयायिक वैशेषिक मन को अणु परिमाण परिमित मानेंगे। अणु जब है तो उसके परिणाम होगा तब तो वृत्ति होगी ना। अणु परिमाण परिमित जो हो, किनको? वैशेषिकों का, नैयायिकों का मन है अणु परिमाण परिमित, परमाणु अणु परिमाण परिमित जो होगा मन, उसका कोई विभाग हो सकेगा? जल में समुद्र सावयव वस्तु है तो उसमें तरंगमाला की उत्पत्ति हो सकती है। तरंगमाला सावयव है तो उसमें वेव्स, बुलबुले आदि की उत्पत्ति हो सकती है। जब अणु परिमाण परिमित मन है किनका? वैशेषिकों का, नैयायिकों का, उसकी वृत्ति तो पहले सिद्ध करो। संभव ही नहीं है। तब वृत्ति नहीं संभव है तो पहले से योग है, समाधि पहले से है। अरे वृत्ति हो तब तो निरोध करने की आवश्यकता है। वृत्ति है ही नहीं, अणु परिमाण परिमित जिनका मन है वो तो वृत्ति शून्य है, समाधि पहले से है। समाधि की क्या जरूरत है? समझ गए ना? पत्नी को छोड़ो तब संन्यास लो। अब किसी ने कहा कि अब इनसे कोई कहे वैदिक पत्नी को छोड़ो तब संन्यास लो, उन्होंने कहा विवाह हुआ हो तब तो पत्नी को छोड़े। पत्नी को छोड़ने की जरूरत क्या है? पत्नी का परिग्रह ही नहीं हुआ। तो समझ गए ना? अणु परिमाण परिमित जिनका मन है उनके मन में वृत्ति ही नहीं उठेगी, उसका परिणाम नहीं होगा। वृत्ति माने परिणाम। वृत्ति के दो भेद हैं, प्रकाशक परिणाम और प्रकाशक परिणाम। कहाँ? वृत्ति प्रभा, वृत्ति वो है ना उनका ग्रंथ, वृत्ति प्रभाकर है, वृत्ति प्रभाकर आदि के। अब तो योगी, हाँ, नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ चित्तवृत्ति का स्वरूप क्या होगा तब निरोध की बात करेंगे। और वेदांतियों के यहाँ तो निरोध हो सकता है क्योंकि मध्यम परिमाण परिमित है। लेकिन अब जिनके यहाँ का सूत्र है वो कौन है? योगी। उनके यहाँ तो विभु है, चित्त विभु है, व्यापक है। पूर्व मीमांसकों के यहाँ, योगियों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ चित्त क्या है? व्यापक है। अब व्यापक का निरोध क्या होगा? व्यापक की वृत्ति नहीं बनेगी तो निरोध कैसे होगा? अवच्छेदकता को लेकर वृत्ति का उपचार होगा। तो फिर क्या होता है? अब फिर आगे प्रश्न कर देंगे तो ठीक है, आपने कहा कि योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर चित्त बचा या नहीं? जब चित्त बच गया तो वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य सही। एक के पास पत्नी बैठी हुई है, पत्नी के गोद में 5 बच्चे भी हैं इधर उधर अगल बगल सब। बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया। जब तक वो 5 बच्चे थे तब तक सामने वाले पिता की 5 वृत्ति बन रही थी। कभी इस बच्चे को लेकर एक वृत्ति, कभी इसको लेकर। अब वो हट गई। कौन हट गए? 5 बच्चे खेलने कूदने चल गए। अब क्या पत्नी को लेकर वृत्ति बन गई? वृत्ति तो बन ही गई। तब हम पूर्व पक्ष स्थापित करेंगे चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो चित्त तो बचा हुआ है। तो वृत्ति सारूप्य न सही, चित्त सारूप्य तो फिर भी हो गया। फिर क्या योग दर्शन की समाधि? फिर तो अब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं, अब चित्त के निरोध का नाम योग कहो। फिर क्या? चित्त वृत्ति का निरोध तो हो गया लेकिन चित्त तो बच गया ना। तो जैसे हम चित्त वृत्ति में तादात्म्यापत्ति करेंगे तो अनात्म तादात्म्यापत्ति हो गई, तो चित्त भी तो अनात्मा है। तो चित्त सारूप्य से बचने के लिए अब क्या करोगे? इसका उत्तर योगियों के पास क्या है? वेदांत की शरणागति लो। वेदांत की शरणागति लेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? सदाचारानुसंधान नामक ग्रंथ शंकराचार्य का है। चित्तम चिरीति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। जब चित्त वृत्ति से निरुद्ध चित्त हो जाता है तो
दृष्टा चिद्रूप जो दृष्टा है वो चित्त सारूप्य को प्राप्त नहीं होता, चित्त ही दृष्टा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चित्त के निरोध की आवश्यकता नहीं पड़ती, चित्त वृत्ति के निरोध से ही काम बन जाता है। ये है निर्विकल्प समाधि। समझ गए? बोलते रहें योगी के रूप में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करते रहें, बहुत टेढ़ी खीर है कि क्या समाधि को परिभाषित करना और पहले तो चित्त की वृत्ति सिद्ध करने में ही आकाश पाताल दिखने लगेगा। हो गया ना? होली है। चलो।